जो बहुत ही संघर्षशील और बहुत ही लगनशील, जैसे कि नंबरदार जियों ने, पूर्व वक्ता जियों ने बताया, हमारे बीच में हमारा एक बेटा, हमारा एक भाई हमारी शुद्ध लेने के लिए पहुंचा। इससे पहले जो हमारे साथी थे वो हमारी शुद्ध लेते थे। हमारी वो अन्याय कभी किसी सरकार में नहीं हुआ साथियों। किसान के साथ अन्याय और मंडी में व्यापारी के साथ अन्याय, स्कूल में बच्चे के साथ अन्याय, और जो अन्याय सही काम करने वाला व्यक्ति है उसके साथ अन्याय। भाई कुंडू साहब ने भी इनका अन्याय भुगता है, लेकिन ये तो आदमी तकड़ा और अपने बूढ़े का ग्रंज कर जैसे से होंगे 20-25 या 40-50 जे फिर बात बने गई थी। और भाई साहब, भाई आप जो है नी सही स्थान पर पहुंच गए। यहां तो माता चिंटका देवी का आशीर्वाद रहा है। जिस स्थान के ऊपर आज बैठे हो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक चबूतरा है, और ये मान के चलिए कि एक तो आज आपको दे दिया हमने, जो आपका राजकाज का भागीदारी होगा इस चबूतरे के अंदर जो ऐलान हो जाता है। और इस चबूतरे के सामने जो आदमी बैठे हैं, जो हस्ती बैठी हैं, ये बहुत सच्चे और ईमानदार आदमी हैं। इन्होंने प्रदेश की हर राजनीति के अंदर भागीदारी रखी है। सिंह कुंडू रहा हो, आज हमारे बीच में जो भाई बलराज कुंडू है, भाई तालियों से स्वागत। जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे, आज दोनों हाथ खड़ा करके ना इस बात को कह दो, हमने आपको एक एमएलए दिया। कोई छोटी बात नहीं है भाई। कहां तो नंगल चौधरी और कहां चंडीगढ़, लेकिन इसका रंग आएगा नहीं, आनंद आएगा। ये बातें कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। कोई बात नहीं, फिर ठीक है। चलो यह बात है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके साथ ही हमारे बीच में वो नहीं कहते, एक आकर्षण, यात्रा का आकर्षण है ये भाई है रोहित कुंडू कैलरम से, प्रदेश अध्यक्ष, ये भारतीय किसान यूनियन धन्ना भगत से। ये भाई नांगल चौधरी से 26 जनवरी को ट्रक चंडीगढ़ तक पहुंचेगा। तो ऐसे भाई के लिए मैं चाहता हूं हैं। तो इसके साथ ही हमारे बीच में पवन सरपंच जी कैलरम से हमारे बीच में कार्यक्रम को गति देते हुए अनुरोध करूंगा दयानंद कुंडू, प्रवक्ता कुंडू खाप से। संदर के समान हल्के के बहुत ही जुझारू, नीडर व दबंग विधायक शेर हरियाणा भाई बलराज कुंडू महम जी, पंचग्रामी के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय का अभाव है। सबसे पहले मैं मैम हल्के के लोगों को शीश झुकाकर नमन करता हूं, जिसकी बदौलत आज हमारा भाई ये पैदल यात्रा कर रहा है। मैंने 1 तारीख को पलम में देखा था, लोगों में हल्के के लोगों ने जन जागृति यात्रा को जन क्रांति यात्रा में बदल दिया, जन क्रांति यात्रा में बदल दिया। साथियों, मैंने उसी दिन से अपने भाई के साथ बलराज कुंडू के साथ बलराज कुंडू महम लगाना शुरू कर दिया। सो साथियों, आज वही माहौल मैंने आज पंचग्रामी में आकर देखा है। लोगों में इतना जुनून, इतना जो जोश, ये जो आज हुआ है ये आपके भाई के कारण हुआ है। साथियों, मैं तो सिर्फ 2 मिनट आपकी लूंगा। आपका भाई 100% हर चीज पर खड़ा है। इस हरियाणा सरकार की आपके भाई ने चूल्हे ला दी, क्योंकि उसका कारण है। मेरे साथियों, जो आदमी दान करेगा
जो धर्म करेगा वो राजा बनेगा, जो राजा बनेगा वो नीतियां तय करेगा, जो नीतियां तय करेगा उसको मोक्ष मिलेगा, वो स्वर्ग में जाएगा। तो मेरे साथियों, वो गुण सर्वसंपन्न किसमें है? आपके भाई बलराज कुंडू में है। आपने देख लेना ये क्या बनेगा। वो दिन दूर नहीं, अगर भगवान ने इसकी नियत और नीति ठीक रखी, एक दिन प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। मैं ऐलान करता हूं लोगों आपके सामने। मेरे गांव में, शाहपुर मेरा गांव है, जिला पानीपत है, एक गौशाला है मेरे भाइयों। छोटी ही बात बताऊंगा मैं आपको। एक दिन जब हम गाड़ी आपका सिर मत है, हम गौशाला में गए बुजुर्गों नौजवान साथियों। एक हमारी गौशाला का बहुत ही ईमानदार सच्चा प्रधान है भाई बलराज कुंडू की तरह। इसने घूम के देखा, बोला वाक्य गौशाला है। बुजुर्गों 11 लाख रुपए उसी टाइम नगद। जो करे गौ की सेवा उसका पार उतर जा खेवा। 11 लाख रुपए उसी टाइम नगद। फिर हम इसका धन्यवाद करने के लिए चले गए इसके मकान पर। हमने 14 तारीख का संक्रांत की प्रार्थना रखी प्रोग्राम की। मेरे भाई ने शहर स्वीकार किया। मेरा चौगामा इस चीज का इसका ऋणी है कि इतने कीमती समय में इसने समय दिया। मेरे बुजुर्ग, हमने ऐसा स्वागत किया, भाई की आंख खोल दी। इतना जनसमूह। मेरे बुजुर्गों, मैं फिर कह जाता हूं, तो मेरे आप लोगों ने संभल कर बड़ी शब्दों को भूलना नहीं। भाई बलराज का गट्टा मजबूत जब होगा, जब आप लोगों का गट्टा मजबूत होगा। तो ज्यादा न बोलते हुए मैं भाई बलराज को अपने चौगामे की तरफ से और पंचगामी की तरफ से भी ये आश्वासन देता हूं कि भाई साहब, जब आपकी यात्रा यहां से चलेगी चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की चूड़े हट जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को आराम देता हुआ अपना शतान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय पंचग्रामी, जय हिंद। धन्यवाद जी। इसके साथ ही जैसे मैंने पहले भी बताया था, आकर्षण की जो बात आ गई, हमारे गांव से भाई मेहताब सिंह 5 बार तो अपनी पूरी टीम के साथ किसान आंदोलन में दिल्ली तक गए, टिकरी बॉर्डर तक। और उसके साथ ही आज भाई साहब की जो यात्रा रही है, इसमें भी ये गुराना से यहाँ तक आए हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम को गति देते हुए देवेंद्र फरमाना जी, सिर्फ 2 मिनट ये है जी, अपना सिर्फ 2 मिनट। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृ शक्ति व इस हरियाणा की आन बान शान और सभी दिलों की धड़कन और सबकी आवाज उठाने वाले 90 विधायकों में से एक ही ऐसे विधायक जो आप सभी के मुद्दों को उठाने वाले भाई बलराज कुंडू, सभी को मेरे हाथ जोड़कर राम राम। अरनू सुक्की राम राम नहीं, एक बार सभी अपनी मौजूदगी दिखाएंगे और भाई का थोड़ा हौसला बढ़ाएंगे, क्योंकि आधा सफर तय लगभग कर लिया है। तो उसके लिए एक बार सभी हाथ उठा करके नारे लगाएंगे और सभी के हाथ ऊपर और सभी के मुख से आवाज आनी चाहिए, भाई बलराज कुंडू आगे बढ़ो, भारत माता की वंदे इनकलाब। मेरे दोस्तों, ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक बात बताऊं, नांगल चौधरी आपके बीच में आगे ने सारी थकान उतर गई जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं आपको बता दूं, देखो आपसे निवेदन है, वहां से जब चली जन जागृति यात्रा, उस टाइम पे कुछ और था,
लेकिन यहाँ आते आते ये जन सैलाब बन गया है। और मैं निवेदन करता हूँ, जब चंडीगढ़ हम सब चले तो आप सभी के आस पड़ोस के गांव में और हर जगह जाए और एक एक ट्रैक्टर ट्रेली का बांध के तरपाल और अपने चंडीगढ़ गए का लो लियो भाई का एक फिर एक नारा लगाएंगे, भाई का थोड़ा हौसला बढ़ाएंगे। भाई बलराज कुंडू की धन्यवाद। धन्यवाद भाई। इसके साथ ही मेरा सभी से अनुरोध ये भी है कि कल आपके साथ यात्रा में यहाँ से चलेंगे तो किनारा जाएगी। टाइम सुबह 8 बजे का अपना ये टाइम। साथ ही हमारे बीच में हमारे ताऊ एक्स MLA श्री मनफूल जी के पौत्र दक्ष कुंडू भी उपस्थित हैं। ये कुकू का लड़का है भाई, तो इनका भी बहुत बहुत स्वागत है भाई, अपना गांव में आया है। और जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये तो मैं भी बाहर होगा लेकिन यहाँ आया है, तो मैं इनका स्वागत करता हूँ। और बात रही सिर्फ ना 2 मिनट प्रोटोकॉल ना गांव का प्रोटोकॉल है। हाँ जी, 1 मिनट दे रहा हूँ, आओ दे रहा हूँ। इसके साथ ही एक जाना माना नाम है हमारे बीच में, सुमित सरपंच मकड़ोली भाई से अनुरोध है कि आए और 2 मिनट। हाँ, सुमित सरपंच मकड़ोली। हाँ, मैं तो कर इसकी फेसबुक तक ना टैग बहुत करा भाई ने इसने। ले भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सबसे पहले तो मैं पाबड़ा गांव की वीर धरा को, पवित्र धरा को नमन करता हूं। और मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, 2-4 मिनट ज्यादा लूंगा। हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार गौर करियो, सुनियो। आज की सभा के मुख्य केंद्र बिंदु और इस जन जागृति यात्रा के पुरोधा बड़े भाई बलराज कुंडू, स्टेज के ऊपर बैठे जो हमारे गणमान्य जन, उनसे भी निवेदन है कि 5 मिनट का समय दे बस। तो आज की इस जन जागृति यात्रा के पुरोधा बड़े भाई बलराज कुंडू जी, स्टेज के ऊपर बैठे कुंडू खाप के प्रधान इंद्रजीत जी टिटोली से, पंचग्रामी पावड़ा के प्रधान जी, कालवा तपे की तरफ से आए प्रधान जी और शाहपुर की तरफ से बोले प्रवक्ता दयानंद जी, मंच पर बैठे 5 गांव के सरपंच साहिबान, हमारे मार्गदर्शक महम से पूर्व संजय साहू रानीला, आपके गुहांड की बेटी छोटी बहन रीमन नैन, और पाबड़ा गांव की प्रांगण में उपस्थित मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों और मेरी मातृशक्ति। मेरी बड़े भाई बलराज कुंडू से पहली मुलाकात आज से 7 साल पहले हुई थी। मन्ना गांव का सरपंची का चुनाव लड़ा था और इन्होंने पहला चुनाव जिला परिषद का लड़ा था। आपने पता है कि बलराज कुंडू भाई साहब के परिवार में आज तक किसी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। पहला चुनाव जिला परिषद का लड़ा और जीत के आए। दूसरी बात, जिला परिषद का चुनाव लड़के आए, पहले झटके में रोहतक के चेयरमैन बने। तीसरी बात, मैं हल्के में जाके पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और पहले झटके में जीत के आए। और चौथी बात, मेरे से पहले भी एक पोक्ता ने कही थी कि हरियाणा का मुख्यमंत्री भी पहले झटके बढ़ावांगे। मेरी जब इनसे मुलाकात हुई थी, हरियाणा में इस सरकार के आते ही जातिगत बीज बो दिया था। वो फरवरी 2016 में आज तक याद है, रोहतक के जिला विकास भवन में इकट्ठा हुए थे। इनका नाम बहुत सुना था, लेकिन जब ये स्टेज के ऊपर गरजे थे उसी दिन दिल के तार जुड़ गए थे। मैं 5 साल तो गांव का सरपंच रहा और 2 साल गांव में सरपंची के चुनाव हुए नहीं, आपने पता है। मैं रोहतक जिले का नहीं, अपने रोहतक खंड का एसोसिएशन का प्रधान रहा। आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, मैं प्रधान होते हुए भी जिसको रोहतक का सीएम कहते, कदे ब्लैंक पर्ची उसके बारणे लेकर नहीं गया। मनीष ग्रोवर क्यों नहीं लेकर गया? भीतरला को ना मानना, क्योंकि उन लोगों ने दंगे की आग भड़काई थी। प्रधान होते हुए भी 7 साल में कदे उसके बारणे पे नहीं गया।
एक स्वाभिमानी और खुददार आदमी हूं। एक आदमी राजनीति में अगर किसी ने मेरे को प्रभावित करा तो बलराज कुंडू और माज बलराज की गिल खड़ा हूं। क्यों प्रभावित करा? इस भाई ने बड़े बड़े राजनेताओं का दस्त लगा दिया, बड़ा कर रखी है। बताओ कैसे कर रखी है? वो ड्राइंग रूम की राजनीति करा करते, इसने मैदान में लाकर खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिए। बलराज कुंडू पूरे हरियाणा का पहला ऐसा विधायक है कि महम हल्के के इसके किसी किसान की फसल जल गई, शाम नहीं होने देता, उसके खेत में जाके खड़ा होता है, घरा जाके उसका मुआवजा अपनी जेब से निकाल के दे दे। वह है बलराज कुंडू इस हरियाणा का पहला ऐसा विधायक है। अगर इसके हल्के में किसी पशुपालक की भैंस दुर्घटना में करंट लग गए या किसी बीमारी तो मर गई, सांझ नहीं होने देता, घरा जावा है और उसकी भरपाई अपनी जेब से करे है। बलराज कुंडू हरियाणा का पहला ऐसा विधायक है कि जब इसके हल्के की फसल में पानी खड़ा हो तो यो अपने जूते निकलता उस पानी के बीच में जाकर खड़ा हो जाए। मैं फोटो दिखा दूंगा आपने। बलराज कुंडू हरियाणा का पहला ऐसा विधायक है जब इस प्रदेश की जनता ने कहा कि ये कृषि के काले कानून हमारे ऊपर थोप गए, तो मैम के चबूतरे पर सबसे पहले धरना दे दिया था। पूरा किसान आंदोलन की शुरुआत 26 तारीख से हुई थी, उससे 2 महीने पहले विधायक ने मैम के चबूतरे के ऊपर बैठ के शंखनाद कर दिया था। ऐसे ऐसे विधायक हमने देखे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। कृषि कानून आए, ट्रैक्टर से उसके समर्थन में गामा गामा घूमे, और जब विरोध होया तो फिर किसान ना गेल हो लिए। नाम आप जानते होंगे। बलराज कुंडू पहले ऐसे विधायक है जब दिल्ली की तरफ कूच होया तो ट्रैक्टर को खुद चला के दिल्ली की तरफ चला, आगे आगे जेसीबी थी, बैरिकेड पड़ती जाओ थी। बलराज कुंडू पहला ऐसा विधायक है जब टिकरी बॉर्डर के ऊपर दिखा कि किसानों को बैठना पड़ गया तो रोटी पोने की मशीन बिल्कुल बैरिकेड के पास लगवा दी। बलराज कुंडू हरियाणा का पहला ऐसा विधायक है जिसने कहा कि किसान आंदोलन में अगर कोई मेरा किसान शहीद होगा तो घरा जाकर 2 लाख रुपए दे के आऊंगा। कितनी बात बताऊं, बहुत टाइम लग जाओगा, आप सारे जानो हो। 20 तारीख को नांगल चौधरी देश की व्यवस्था को बदलना है, इस राजनीतिक ढर्रे को बदलना है, इस देश के युवा को, इस प्रदेश के युवा को जगाना है और उन पूरे हरियाणा को जगाने के लिए निकला है और उसी अपनी संकल्पना को लेकर आपके बीच में से जावे है। लेकिन मैं किसी और मकसद से आज पावड़ा के पंचग्रामी गांव में आया हूं। मैं अपना निवेदन करूं, अगर एक बार हाथ उठा के कहो तो मैं आपसे निवेदन कर लूं, एक बार हाथ उठा के समर्थन करो। मेरा सारे कुंडू भाइयों से निवेदन है कि इस कुंडू भाई ने पूरे हरियाणा को दे दो। क्या इसको पूरे हरियाणा को सौंपने को तैयार हो कि नहीं हो? आपने तन मन और धन से इस भाई का साथ देना पड़ेगा। आज प्रदेश के हालात बहुत बुरे हैं, इतने बुरे हैं अब सरकारी स्कूल बंद करने लग रहे हैं और दारू के ठेके नहीं खोलने लग। चौटाला के पास ये महकमा गया, उन्होंने तो कमाल कर दिया। दारू पीने की उम्र पहले सरकारी कक्षा में 25 साल होया करती, वो बोले इसने घटा के 21 कर दो। कौन सा काम अटक रहा था भाई? उस विधानसभा के ऊपर, उस विधानसभा के अंदर एक चेहरा अगर कोई बोलता दिखाई देवे तो बलराज कुंडू दिखाई देवे। भाई मारा गोत पुनिया है और राजस्थान में हमारा विधायक है बलवान पुनिया। आपने उनकी आवाज सुनी होगी जब अपना डीएनए, अपना खून और अपना भाई विधानसभा में दौड़ता हो तो छाती चौड़ी हो जावे, नुआ थारी होती होगी ना। मेरे उस भाई की बलवान पुनिया की बात याद है, उसने कहा था कृषि काले कानूनों के ऊपर हम रड़क पाड़ देंगे। आज इस देश में पिछले गांव में बाड़क गांव के चौक के ऊपर बस ठसाठस भरी आ रही, हमारी बहन बेटियां बैठने को जगह नहीं,
पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी, एक हमारी बहन बस की खिड़की में के भीतर जाने लग रही थी। किस किसने देखी थी वह वीडियो? बस की खिड़की के मैं के भीतर एंट्री करने लग रही। एक बलराज कुंडू एक ऐसा विधायक है जिसके हल्के की एक बेटी भी सरकारी बस में जाती, इसके खर्चे से बसों में जाओ है। 18 बसें लगा रखी हैं। अगर तारा किसे का ये बैम हो कि बलराज कुंडू दो रहा घना रुपया, तो इस बैम ने काट दियो, इस तक घने रुपये वाले लोग पड़े हैं। मारे गांव में, मारे गुआंड में और मारे रोते में घने रुपये वाले पड़े हैं। लेकिन फर्क मेरा क्या है? जगरा कोना चौवन्नी कोना गोश्त लकड़ा है। इसने 18 बस चला रखी है। मैंने को पूरे हरियाणा में थे एक नेता लिया, उन बसा के टायरा में पिंचर लगा देता है। पिंचर नहीं लग गए, हवा नहीं भर सकते। लेकिन जो ये अपनी जन सेवना के काम करे, जन भावना के काम करे है, इसके पास इतनी अकूत धन संपत्ति है। एक दिन मैं बैठा भाई साहब के साथ डिस्कस कर रहा था, ये थोड़े चिंता में थे कि सरकार ने मेरा रेड मार दी, मेरा करोड़ों का नुकसान कर दिया, 8 खुले रहेंगी, तिजोरी भरी रहेंगी। भाई बात तो मैं 1 घंटे तक लंबी खींच दूं, पर टाइम नहीं है। परमात्मा ने चाहिए फिर कदे मिलांगे, फिर बात करांगे। बस एक निवेदन करने आया हूं, भीतरले मत एक बात कहूं हूं, माज तक किसी नेता की गेल खड़ा नहीं होया। इस भाई की गेल क्यों खड़ा? परिवर्तन करने के लिए। इसके अंदर जुनून है, इसके अंदर तड़प है, इसके पाया में छाले पड़ के खून निकलने लग रहा है। इसने क्या जरूरत पड़ी है? हमेशा प्रदर्शन को नहीं रहा, लेकिन इसके एक जुनून है कि मैं कुंडुओं का नाम ऊंचा करूं। इसके जुनून है, इसके जुनून में इसको अकेला मत छोड़ियो। मैं आपसे ये गुजारिश, ये आस, ये उम्मीद लेके जा रहा हूं। तो पावड़ा गांव की पंचग्रामी किस मिट्टी में आने पर जो आपने मान सम्मान दिया, जो स्वागत किया, जो फूल बरसा करके हम अपने छाड़ा ना भूल गए। बोलने का मौका मेरे छोटे भाई ने दिया। सॉरी, पता नहीं भाई छोटा हूं कि बड़ा हूं मैं। तो भाई कह रहा था कि भाई सोशल मीडिया पर देखते रहे, बड़ा अच्छा मंच, एक दूसरे से इंटरेक्शन होता रहा है। तो आप सबको सलाम करते हुए एक शुभ संकल्पना के साथ मैं एक बात कहूंगा। बलराज कुंडू भाई को सुनोगे तो वह लाइन आपको याद आओगी कि कौन सुने किस तय कहूं, कैसे हैं विचार मेरे, और दबते नहीं है दाबे से ये लावे से उद्गार मेरे। इसके भीतर लावा भरा पड़ा है, उस लावे ने ढंग से बढ़िया जगह लगा दियो। जयराम जी की धन्यवाद सुमित भाई। टाइम तो बहुत ले लिया, लेकिन भाषण बहुत बढ़िया था, इसलिए टाइम का धोखा कौन उसका। इसके साथ ही इफ्को के पूर्व मैनेजर और पूर्व वैज्ञानिक दादा रामनिवास जी हमारे बीच में है। उनसे अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पे आए और कार्यक्रम को मैं गति देते हुए, दादाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बैठो दादाजी, इधर आइए। इसके साथ ही मैं अनुरोध करूंगा भाई दक्ष से कि वो 2 मिनट में ही अपना। सबसे पहले तो मेरा भाई पंचग्रामी के सभी मेरे परिवार वासियों को 1962 में चौधरी सूरजमल सिंह को हरा करके एक क्या कहते हैं उसको भाई मिसाल कायम करी थी। ऐसे ही ताऊ छत्रपाल ने सन 91 में ताऊ देवीलाल को हरा करके करी। ऐसे ही हमारे बड़े भाई चौई बलराज सिंह कुंडू जी ने आनंद सिंह डांगी को हरा के करी। और आप सभी से यही निवेदन है कि जैसे हमारा कुंडू समाज 61 साल पहले चौई मनफूल सिंह के लिए इकट्ठा हुआ था, आज वही प्यार प्रेम मेरे पिताजी बताते, मेरे दादाजी बताते थे। 61 साल के बाद मैंने आज कुंडू समाज को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हम भाई बलराज कुंडू जी को ये यकीन दिलवाते हैं कि पंचग्रामी और हमारा कुंडू समाज आपके साथ है, आपके साथ था और आपके साथ रहेगा। जैसे कार्य चौई मनफूल सिंह ने, प्रोफेसर छत्रपाल जी ने हमारे कुंडू समाज के लिए करे हैं,
हम आपसे भी यही निवेदन करते हैं कि आप भी करें, इस समाज को आगे लेकर के चलें। कुंडू समाज हमेशा आपके साथ है। और भाई चोई साहब क्या करते कि जैसे ये क्या नाम है इनका भाई चोई, देखो मैं नाम भूल जाता हूं, देवीलाल जी को जब मेरे ताऊ जी ने हराया छत्रपाल जी ने, तो वो बुरा क्या हुआ जी, हो जाता कोई नहीं। बस यही था मेरा कहने का मतलब कि और हम तहे दिल से भाई बलराज सिंह कुंडू का पंचग्रामी में अभिनंदन करते हैं और अपना विश्वास के साथ ये जताते हैं कि हम सब एकत्रित हैं और साथ निभाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दक्ष भाई। इसके साथ ही बार कही होगी, ठीक बात है। इंतजार की घड़ियां आपकी खत्म हुई। हमारे बीच में भाई बलराज कुंडू जी, जो यात्रा इन्होंने नंगल चौधरी से शुरू की है, जो चंडीगढ़ तक जानी है, हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं लगवा दूं ना प्रधान जी नुगो है, नारे लगवा दे, मैं उनमें बहुत करंट, चल नारे लगाते हैं। भाई बलराज कुंडू जिंदाबाद। भाई माइक की आवाज वापिस आओ, इसको ओके कर दो आप, दोबारा वापिस नहीं चाहिए मेरे भाई। भाई बलराज कुंडू जिंदाबाद। और खाना पीने का बिल्कुल प्रबंध है, चाप देंदे है पैदे, पक्की बात है, नारा तकड़ा लगाना है। भाई बलराज कुंडू जिंदाबाद। मेरी मानो को नहीं सुनी बोड़ा है, नवा जोड़ो सुनवा दो, कसम तले सही मान जुआ, सही मान जुआ कसम तले। भाई बलराज कुंडू जिंदाबाद। भाई बलराज कुंडू जिंदाबाद। भाई बलराज कुंडू जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूंगा भाई साहब को कि आए, अपने उद्गार रखें और लोगों के में खड़ा हो जा, नीचे खड़ा हो जा। आज यहां मेरी पंचग्रामी पाबड़ा की इस पवित्र इस चबूतरे पर यहां बैठी मेरी सारी सरदारी परम आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत लंबा, उस समय घनी बार होली दुखी हो रहे हो। परम आदरणीय परम सरदे चाचा बलदेवा जी और अपने कुंडू खाप के हमारे प्रधान बड़े भाई इंद्रजीत जी, दिलबाग जी के प्रधान, और यहां मेरे पंचग्रामी के सभी आदरणीय बाबा बागनाथ पधारे हैं। मौजूद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सभी को आपके बेटे और भाई बलराज कुंडू की राम राम। आज यहां जिस प्रकार से मेरे परिवार ने मुझे सर आंखों पर बिठा,
2 किलोमीटर लंबी लाइन लेके ट्रैक्टरों के साथ, गाजे बाजे के साथ जो ये लेके आए, वो सारी थकान और वो छालों का दर्द बिल्कुल दूर हो गया आज भाईचारे में आकर। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। या पदयात्रा क्यों निकाल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे चाचा बलदेव ने बताया कि हमारी रगों में पृथ्वीराज चौहान का खून दौड़ता है। हम अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम जाति बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसी की एक वजह से जब आपके इस बेटे और भाई ने इस प्रदेश के युवा की पीड़ा देखी, अपने खिलाड़ियों की पीड़ा देखी, अपने किसान की पीड़ा देखी, अपने कर्मचारी की, गांव में बुजुर्गों की पेंशन कटने की पीड़ा देखी, गरीब का राशन कार्ड बंद कटने की पीड़ा देखी, कर्मचारियों की पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम ना मिल जो उनका हक वो मरने की पीड़ा देखी। पूरे प्रदेश से आपके इस बेटे और भाई के पास फोन आते हैं और वो जो बात कहते हैं, बलराज में आपसे ही उम्मीद है, तो वह खून रगों में दौड़ने लगता है, एक जुनून जोश पैदा होता है और दिलो दिमाग में एक टीस पैदा होती है कि लड़ना पड़ेगा इसके साथ में, इस प्रदेश के लिए कुछ करना पड़ेगा। जिस प्रकार का माहौल आज के इस राजनीतिक सिस्टम ने हर वर्ग को पीड़ित और ठग लिया है, उसी पीड़ा को लेकर आपका ये बेटा, आपका ये भाई इस प्रदेश को जगाने निकला है। जब ये पीड़ा मैंने विधानसभा में देखी कि आपके चुने हुए प्रतिनिधि जो किसी पार्टी या किसी नेताओं के गुलाम और चाटुकार हैं, जो अपने उन नेताओं को खुश करने की बात करते हैं, अपनी पार्टी को खुश रखने की बात करते हैं, अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए गोटी बिठाते रहते हैं, मंत्री पद का स्वाद चखते रहते हैं और मलाई कैसे खाई जाए सरकार में उसकी जुगाड़ में रहते हैं। आपकी आवाज उठाने वाला वहां कोई नहीं नजर आया। आपका ये बेटा, आपका ये भाई विधानसभा में सबकी आवाज बुलंद करता है, सरकार से टकराता है। आप देखते होंगे टीवी चैनलों पे आजकल तो लाइव चलता है, लेकिन अकेला पड़ जाता है ये आपका भाई, आपका बेटा। आज हरियाणा में इसलिए निकला हूं कि हरियाणा वासियों से 50-60 बलराज कुंडू मांगना चाहता हूं ताकि इस प्रदेश की व्यवस्था सुधर जाए। जो बलराज कुंडू की सोच के हों, पढ़े लिखे, नई विचारधारा, ऊर्जावान हो और जो बिकाऊ ना हो और जो निडर हो, डरने वाले ना हो। इस प्रदेश को बताना चाहता हूं कि आज मेरे युवाओं का भविष्य, आपके बेटा बेटी, पोता पोती, दोता दोती आज पढ़ लिख कर घरों में बैठे हैं। इस अंधी बहरी सरकार ने परमानेंट नौकरियां बंद कर दी। युवा सीटी क्वालिफाइंग की लड़ाई लड़ रहा है, पुलिस ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन कर रहा है। कौशल रोजगार निगम का ऐसा अब क्या कर रहे हैं कि आपकी वोट को लूटकर और इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। आज वो उन्हीं
जमुना पार भेजने वालों की गोदी में बैठकर आज मलाई लूट रहे, इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनसे सवाल किया करो। आज ये हजारों हजारों करोड़ के घरों में रहते हैं, महल बना रखे हैं इन्होंने। इनके बाप दादा का कौन सा बिजनेस चलता था जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां, कई कई हजार करोड़ों की संपत्तियां इन्होंने इकट्ठी कर ली। कहां से आया ये माल, ये बताने के लिए आज निकला है ये आपका बलराज। इन्होंने हरियाणा प्रदेश को लूट लूट के, आपके खून पसीने की कमाई को लूट के, जो आप टैक्स देते हो सरकार को, उसको लूट लूट के इन्होंने अपने घर की तिजोरियां भरने का काम किया है। अब समय आ गया है, ये सत्ता परिवर्तन से काम नहीं चलेगा, हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए जागना होगा। और उसके लिए आया है ये बलराज। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए इन नेताओं के, इन पार्टियों के गुलाम जो ये टिकट देकर आपके बीच में छोड़ देते हैं और आप उनको वोट देकर विधानसभा में भेजते हो। आज 80% गधे घोड़े जा रहे हूं, नन्यू नहीं मेरा एमएलए का मतलब क्यों है, ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको मैं। आपको इस व्यवस्था को बदलने के लिए किसान गरीब के घर में पैदा हुए, जो उस दुख और तकलीफ को जानता हो, ऐसे अपने बेटों को विधानसभा में अपना वकील बना के भेजना होगा। तभी यह व्यवस्था परिवर्तन होगी, तभी यह सिस्टम जागेगा। नहीं आज क्या हाल है, ये चेहरे बदल जाते हैं, आप चेहरे बदल देते हो सत्ता परिवर्तन में, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। आज प्रदेश के अंदर महंगाई चरम सीमा पे है, लूट भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान में 1 नंबर पे है। इस टीस और पीड़ा को लेकर आज ये भाई आपका निकला है इस प्रदेश के लोगों से, इस प्रदेश के लोगों को जगाने के लिए कि बलराज कुंडू को वोट नहीं चाहिए। उसने तो मैं माले छका देंगे, 50,000 तो ऊपर जिताने की गारंटी ले हैं। भी तो मैं तो इस प्रदेश के लोगों को एक संदेश देने निकला हूं, युवाओं को संदेश देने निकला हूं। उठो जागो और अपने भविष्य के लिए खड़े हो। राजनीति में जब तक युवाओं की भागीदारी नहीं होगी तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकती। इन राजघरानों की छुट्टी नहीं होगी, इन लुटेरों की छुट्टी नहीं होगी, तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी। मैं वादा करता है आपका ये बेटा, आपका ये भाई, जिस दिन विधानसभा के अंदर 50-60 बलराज कुंडू चले गए, उस दिन इस प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। ये कहने आया है ये आपका बलराज। आज मैं जिस मिशन पे निकला हूं, मुझे खुशी है कि एक जन जागृति की एक चिंगारी आने वाले समय में इस प्रदेश के अंदर राजनीतिक ज्वालामुखी बन के फूटेगा। और इस प्रदेश के लोगों का, आज इस राजनीतिक लोगों को, जो ये ठग और चोर गठबंधन की सरकारें चल रही हैं, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे से पहले आपका एक बेटा, एक भाई दबंग था, जो उसने भी बीड़ा उठाया था, लेकिन सारे शेर बेशक एक हो, लेकिन जब 150 गिद्दड़ चारों तरफ तक घेर ले तो वो भी शेर का शिकार कर लेते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपने इस बेटे भाई की रक्षा करनी आपका हाथ है, आपका साथ और ताकत मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वो मांगने आपके बीच में आया हूं। वादा करता हूं आप मेरे साथ खड़े रहना। ये आपका भाई, ये आपका बेटा हर किसी से टकराने की हिम्मत और जज्बा रखता है, ना डरेगा ना झुकेगा। आपके लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के लोगों के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये कहने आया है ये बलराज आपके बीच में। मैं और ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी सरदारी को, जिन्होंने आप आशीर्वाद और वो पगड़ी मुझे मेरे सर पर रखी है, एक विश्वास और भरोसा दिलाता हूं आपको इस बात के लिए कभी वो नहीं होगा कि हमारा बेटे ने आपका सर झुका दिया। आपकी आन बान शान पगड़ी की सदैव इसको ऊंचा रखूंगा, इसको कभी झुकने नहीं दूंगा। इस बात का वादा करता है ये आपका बलराज। और आपसे भी एक उम्मीद करता हूं कि आप अपनी प्यार, आशीर्वाद की ताकत मेरे साथ खड़ा रखना। वादा करता हूं आने वाले समय में इस प्रदेश के अंदर एक नया राजनीतिक विकल्प देने का काम करेंगे हम सब मिलकर। ये चोरों की, ये ठगबंधन लोगों की,
इनकी जो ना छुट्टी करने का काम करेंगे। आज समय की जरूरत है, लोगों के पास विकल्प नहीं था, इन राजघरानों की दुकान को बंद करेंगे। उसके लिए आपका साथ और प्यार मांगने आया है ये बलराज। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मुख से कोई बात गलत निकली हो तो आपका अपना हूं, मुझे माफ करना, लेकिन ये भाषण नहीं, ये मेरे दिल के जज्बात थे, मेरे अंदर की एक टीस थी जो मैं अपने को कहने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ। अब जाके सोचना जरूर एक बार जब खाट पे लौटो कि अपना बलराज जो बोल रहा था वो ठीक बोल रहा था, गलत बोल रहा था। अब आपके विशेषकर युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, कल ये कारवां अपने भाई के साथ इतना लंबा कर दो, अगर चंडीगढ़ डालेगा तो आधा जाडा चढ़ लिया है, और कल ये काफिला ये कारवां चले तो उनका जाडा ना उतरे, इस बात के लिए आपको अपील करता है। आज मेरी आधा सफर तय हो गया है। 24 दिन की यात्रा है ये, आज 12वां दिन कंप्लीट हो गया है। 12 दिन और बचे, 18 तारीख को पूरी हो जाएगी। 2-3 दिन की कम कर दी क्योंकि 20 तारीख से विधानसभा का सत्र है। यमुनानगर से आगे थोड़ा जो न्यू था रूट वो सीधा कर दिया। 18 तारीख को मैं चंडीगढ़ पहुंचूंगा। आप सबके साथ सहयोग से 18 तारीख को पूरे प्रदेश की व्यवस्था का ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को सौंपेंगे, आप सबके साथ मिलकर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम। और आपने जो प्यार, सम्मान और आशीर्वाद दिया उसके लिए कोटि कोटि आपका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जय पंचग्रामी पावड़ा की। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को आगे चलाते हुए थोड़ा सा सही, क्योंकि अभी इसके साथ ही हमारे बीच में महाराज बागनाथ जी निंदाना से हाजिर हैं। इसके एक बार समापन भाषण होगा भाई, समापन 1 मिनट रुक जाओ, हाँ 1 मिनट रुको। इसके साथ ही मैं सभी 5 गांवों के जो सरपंच हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि भाई साहब को मोमेंटो दें। एक बार है ना, एक बार रुक जाओ, कार्यक्रम अभी थोड़ा सा और चलेगा अभी, ठीक है ना। इसके साथ ही मैं दादा बलबीर लंबरदार जी को मैं अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद करें। और इसके साथ ही सभी से अनुरोध है कि देवी माई का मंदिर में कार्यक्रम अपना खाने पीने का, सोने का पूरा प्रबंध है। वहां पे खाने का, सोने का प्रबंध पूरा है। दादा बलबीर लंबरदार धन्यवाद भाषण दें। भाई बलराज जी का सम्मान हो रहा है अभी। पगड़ी बांध रहे हैं। दादा बलबीर लंबरदार से मेरा अनुरोध है कि एक बार स्टेज पे आए। सभी वॉलंटियर से मेरा अनुरोध है कि एक बार मंच की व्यवस्था बना, अभी तक कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, धन्यवाद भाषण होना है। एक बार मेरा सभी वॉलंटियर से अनुरोध है कि एक बार स्टेज को खाली करवाएं। वॉलंटियर भाई फोटो ना तराओ, वॉलंटियर तैर लो भाई। वॉलंटियर से मेरा अनुरोध है कि स्टेज को खाली करवाए, एक बार धन्यवाद भाषण होना है। एक बार भाई, एक बार सभी वॉलंटियर से इसके साथ ही हमारे बीच में भाई राजेश मान मुंडाना से अपनी टीम के साथ पहुंचे, उनका विशेष धन्यवाद है जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य प्रमुख समाज सेवी
कर्ण के समान दानी, साफ छवि के एकमात्र विधायक भाई बलराज कुंडू व उसके साथ पैदल यात्रा में आए हुए राष्ट्रीय कुंडू खाप के प्रधान वीरेंद्र सिंह, उप प्रधान रामपन किनावा, हरियाणा कुंडू खाप के प्रधान इंद्रजीत, 12 टप्पे के प्रधान दिलबाग सिंह, पावड़ा पंचगांव खाप के प्रधान बदेवाराम व 500 गांव से समस्त सरपंच, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवानों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति, महिलाओं, आप सबने मिलकर सफल प्रोग्राम बनाया। मैं पूरे 500 गांव की तरफ से अतिथि मेहमानों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारी तरफ से भगवान से प्रार्थना है कि आप ऐसे ही तरक्की के रास्ते पर बढ़ते रहे और जनता की आवाज को उठाते रहे। हमारा निवेदन है कि प्रोग्राम में कहीं छोटी मोटी कमी रही हो तो क्षमा चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ